Hello everyone, I am Himanshi Srivastav. In today's videos, I am discuss about the objective questions of DC generator, that is दिष्ट धारा जनित्र, जो ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, जनित्र द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है। जो जनित्र विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है वो हमेशा प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है, क्योंकि जो चालक लूप है वो 180 डिग्री घूमने के बाद चुंबकीय फ्लक्स छेदन की दिशा को चेंज कर लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक लूप के घूमने के पश्चात उसकी चुंबकीय छेदन की दिशा 180 डिग्री बदल जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन से प्राप्त विद्युत वाहक बल AC है अथवा DC, यह हमेशा आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। अब देखिए, अगर ये मशीन है, इससे जो EMF मिल रहा है वो AC है अथवा DC, हमें कैसे पता लगाएंगे? अगर हम यहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमेशा DC मिलेगा, और अगर यहाँ पे हम स्लिप रिंग लगा रहे हैं तो आउटपुट में हमें हमेशा AC मिलेगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जनित्र से आउटपुट प्राप्त करने की दो विधियां हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहे हैं तो हमें DC मिलने वाला है, और अगर हम यहाँ पे स्लिप रिंग लगा रहे हैं तो हमें हमेशा AC मिलेगा। तो आउटपुट प्राप्त करने की दो विधि हैं, एक स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, जल टरबाइन जनित्र। देखिए, जो जल टरबाइन जनित्र होता है उसे घुमाने के लिए जल की तीव्र धारा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर होगा जल टरबाइन जनित्र को जल प्रपात के द्वारा घुमाया जाता है। और जितनी जल का फोर्स अगर कम होगा तो अल्टरनेटर जो होता है उसकी गति भी कम होगी, और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स होगा तो अल्टरनेटर की जो गति होती है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प टरबाइन जनित्र। नाम से पता चल रहा है वाष्प टरबाइन जनित्र मतलब जो टरबाइन होगी उसको वाष्प के द्वारा घुमाया जाता है। अब वाष्प हम काय से तैयार कर सकते हैं? कोयला, गन्ने की जो खोई होती है आदि से जल की वाष्प तैयार की जाती है। नाउ आंसर है इसका वाष्प टरबाइन जनित्र को जल वाष्प द्वारा घुमाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल जनित्र को सीधे डीजल इंजन की शाफ्ट पर जोड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक उत्तेजित जनित्र। देखिए, नाम से पता चल रहा है पृथक उत्तेजित जनित्र मतलब हमें इस जनित्र को उत्तेजित करने के लिए अलग से किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। अब पृथक उत्तेजित जनित्र के जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल क्या होते हैं? विद्युत चुंबक होते हैं। विद्युत चुंबक मैंने बताया था, कोई भी चीज़ जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कोई सा भी वायर जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो वायर चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। नाउ पृथक उत्तेजित जनित्र के जो फील्ड पोल रहते हैं उसको उत्तेजित करने के लिए AC से परिवर्तित की हुई DC की आवश्यकता होती है, और हम AC को DC में रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, स्व उत्तेजित जनित्र। नाम से पता चल रहा है स्व उत्तेजित जनित्र मतलब हमें इसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें लिखा है स्व उत्तेजित जनित्र में जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल वही विद्युत चुंबक, कोई सा भी वायर जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की भांति कार्य करता है। स्व उत्तेजित जनित्र में फील्ड पोल को उत्तेजित करने हेतु बाहरी वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखिए, क्वेश्चन 11 समझने से पहले हम छोटी सी चीज़ समझते हैं। हमें पता है कि जो हमारा जनित्र होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता है, अगर किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये आर्मेचर है जो चालक है, जो घूमेगा, किसके अंदर घूमेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमेगा। तो ये सीरीज फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसके बाद जो EMF उत्पन्न होगा वो हम लोड को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारे डायग्राम में। अब देखिए, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि जो सीरीज जनित्र है उसमें आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो, और लोड तीनों ही श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, डैश जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। देखिए, ये आर्मेचर है,
वो हमारा चालक वही जो घूमता है, किसके अंदर घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूमेगा। इसमें सिर्फ इतना बोला है, जो शंट होता है, शंट जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। ये आर्मेचर है, इसके समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग है, उसके बाद यहाँ पे लोड लगा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है, इसमें कंपाउंड में सीरीज पढ़ के आए थे हम, और जो शंट होता है जो हमने समांतर क्रम में कनेक्ट किया था, उन दोनों को मिक्स कर देंगे। देखिए, फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर, ये रहा फील्ड वाइंडिंग, एक ये फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर दिया है, और एक भाग को आर्मेचर की श्रेणी क्रम में, ये एक भाग को आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, और एक भाग को इस वाले भाग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो ये जनित्र कहलाता है कंपाउंड जनरेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का भाग, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया भाग है फील्ड वाइंडिंग का, तो इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, और समांतर क्रम में जो भाग जोड़ा है उसे बोलेंगे शंट। ठीक है, क्योंकि शंट हमेशा हम पैरेलल में समांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं, और सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में, देखिए ये कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सिर्फ शंट की जो फील्ड वाइंडिंग रहती है, ये शंट की फील्ड वाइंडिंग है, इसको सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। देखिए नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में शंट फील्ड, देखिए ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है, ये दोनों फील्ड जो फ्लक्स उत्पन्न करेंगी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत होगा, मतलब विपरीत दिशा में काम करेगा, इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र। क्यूमुलेटिव मतलब एक दूसरे के सहायक होंगे वहाँ पे। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज, देखिए ये शंट फील्ड और जो सीरीज फील्ड होगी, इसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो एक दूसरे के सहायक होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ओवर कंपाउंड जनित्र में लोड बढ़ाने पर, देखिए ये ग्राफ देखिए, ये लोड करंट है इधर, और ये टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, अब ओवर कंपाउंड जनित्र, नाम से पता चल रहा ओवर मतलब बढ़ना किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ओवर कंपाउंड जनित्र में जैसे ही हम ये लोड बढ़ाएंगे तो ये टर्मिनल वोल्टेज है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, ये रहा ओवर जनरेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र। नाम से पता चल रहा है लेवल में है, फ्लैट है मतलब ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो जो लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र में जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो स्थिर रहेगा, फ्लैट रहेगा, ये आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कंपाउंड जनित्र में, अंडर मतलब कम। ठीक है, अंडर कंपाउंड जनित्र में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज हमेशा घटेगी, जैसे ही ये लोड बढ़ेगा तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये कम होगी, देखिए ये कम हो रही है, ये अंडर कंपाउंड जनरेटर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।